हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कामनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठंड के दिनों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है ड्राई स्किन की। बहुत सारे 90% लोगों को ठंड के दिनों में स्किन ड्राई होने की प्रॉब्लम होती है। और ना कि सिर्फ स्किन ड्राई होती है, बल्कि अगर आपको किसी भी तरीके की स्किन की डिजीज है, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिंगवर्म की या किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन हो, स्किन में किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो ठंड के दिनों में वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, क्रेकी होने लगती है, उसमें ईचिंग होने लगती है, उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो आपके जो सिम्टम है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो इन सारी परेशानियों को ठीक करने के लिए ठंड के दिनों में आई हुई स्किन की प्रॉब्लम या बढ़ी हुई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसका नाम है पेट्रोलियम। तो आज हम पेट्रोलियम के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किन किन सिम्टम में इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो पेट्रोलियम के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, इसे पूरा देखें। ये बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड और हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस में बनाती रहती हूँ। पेट्रोलियम एक होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी स्किन में होता है। ये एक एंटीसोरिक मेडिसिन है। जो लोग होम्योपैथिक जगत से जुड़े हुए हैं या होम्योपैथिक के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं या स्टडी कर रहे हैं, उनको अच्छे से पता है एंटीसोरिक के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं तो नॉर्मली मैं बता देती हूँ। स्किन में जुड़ी हुई प्रॉब्लम या स्किन में आ रही किसी भी बीमारी की खुजली अगर बढ़ जा रही है, उसमें ईचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उन ईचिंग को, उन खुजली को कम करने की और उन परेशानियों को ठीक करने की जो मेडिसिन होती है, उसे हम एंटीसोरिक मेडिसिन कहते हैं। जो पेट्रोलियम है वो एक एंटीसोरिक मेडिसिन है। पेट्रोलियम का यूज हमेशा उन दिनों में किया जाता है जब आपकी परेशानी ठंड के दिनों में बढ़ जाती हो। जो परेशानी, चाहे वो एक्जिमा की परेशानी हो, चाहे वो डर्मेटाइटिस, किसी भी तरीके का एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, चाहे आपको रिंगवर्म की परेशानी हो, फंगल इन्फेक्शन आपके स्किन में हो गया हो, दाद या किसी भी तरीके की ईचिंग हो रही हो, ठंड के दिनों में मॉइस्चर कम हो गया है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्रेकी और ड्राई हो रही है, नॉर्मली भी अगर आपको किसी भी तरीके की स्किन की डिजीज नहीं है, फिर भी आपको ठंड के दिनों में आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है, आपके लिप्स बहुत ज्यादा रूखे होने लगते हैं, आपके हील में आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा क्रेकी होने लगती हैं, यहाँ तक कि इतना ज्यादा क्रेक आ जाता है कई बार उसमें से ब्लड भी आने लगता है, और उसके बाद उसमें फंगल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी स्किन इतनी ज्यादा क्रेकी हो जाती है कि उसमें से एक परत जैसी निकलनी शुरू हो जाती है, या चाहे आपके चेहरे पे हो, आप कितना भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, फिर भी वो 1 से 2 घंटे के बाद आपकी स्किन फिर से वैसी फटी फटी सी दिखने लगती है। तो जो पेट्रोलियम है, होम्योपैथिक मेडिसिन पेट्रोलियम, इसका यूज इन सारी परेशानियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब इसके मेंटल सिम्टम और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बारे में जान लेते हैं। मेंटल सिम्टम जितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन को चूज करने के टाइम पे मेंटल सिम्टम का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। क्योंकि एक ही बीमारी से अगर दो पेशेंट आए हुए हैं, दो पर्सन आए हुए हैं, एक ही बीमारी के, एक ही तरीके के उसके सिम्टम दिखने में या उनके बताने में समझ में आ रहे हैं, फिर भी अगर उनके मेंटल सिम्टम अलग अलग हैं तो मेडिसिन भी अलग अलग दी जाएंगी। मेंटल सिम्टम का ध्यान होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो जो पेट्रोलियम होता है उसका क्या मेंटल सिम्टम होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं, अगर वो मैच कर रहे हैं आपके साथ, तो ही आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके जो मेंटल सिम्टम होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में उसको गुस्सा आ जाता है, और जितनी जल्दी उसको गुस्सा आता है उतनी जल्दी ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है, वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। तो सडन अटैक ऑफ एग्रावेशन और सडन फिर वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके के उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी होते हैं। जो उसकी बीमारी होती है, जैसे ईचिंग अगर उसको होने लगी तो सडन उसको ईचिंग होने लगेगी और सडन ही उसकी ईचिंग ठीक हो जाएगी। तो ऐसे सिम्टम अगर है आपको तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। दूसरा,
जो इसका मेंटल सिम्टम है, जो मानसिक लक्षण है, वो ठंड के दिनों में बढ़ जाते हैं। चाहे वो कोई भी बीमारी अगर आपकी है, अगर ठंड के दिनों में वो बढ़ रही है और ठंड के दिनों में उसमें एग्रावेशन हो रहा है, और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है या आप ऐसे गरम जगह पे, गरम एटमॉस्फेयर पे, गरम रूम पे इस तरीके से आप जाते हो, तो आपके जो सिम्टम है, आपकी जो परेशानी है वो कम हो जाती है। उस केस में आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पेट्रोलियम का यूज सबसे ज्यादा स्किन में इसका इफेक्ट पड़ता है, इसके साथ में आपके डाइजेशन सिस्टम में भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अगर आपको स्किन के साथ साथ आपके डाइजेशन में गड़बड़ी हो गई है, आपको दस्त बहुत ज्यादा लग रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, और लूज मोशन आपको बहुत पतले एकदम पानी जैसा आपका मोशन आ रहा है, और साथ में आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो बिना पचा वैसे का वैसा ही अगर आपको स्टूल निकल रहा है, उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर गठिया की प्रॉब्लम है या आपको जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, और ठंड के दिनों में आपका जो दर्द है वो बढ़ जाता है, गर्मी के दिनों में आपकी जो परेशानी है वो नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही ठंड हुई आपके घुटनों में दर्द, आपके जोड़ों में दर्द, आपको उठने बैठने में दर्द, और साथ में उठने बैठने या मूवमेंट करने से कट कट की आवाज आती हो आपके जॉइंट से, उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है ये मेडिसिन, जोड़ों के दर्द में भी बहुत अच्छा असर करती है। स्किन अगर आपकी ड्राई हो रही है, आपके लिप्स बहुत ज्यादा सूख रहे हैं, आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फट रही हैं, ठंड में आपकी परेशानी बढ़ रही है, आप कितना भी मॉइस्चराइजर या ऑयल का यूज करते हो, 1 से 2 घंटे में वो फिर से वैसी ही क्रेकी जैसे, गर्मी के दिनों में आप खेत में देखते होंगे, अगर उसमें पानी नहीं पड़ा है तो वो धूप की वजह से एकदम फट जाती है हर जगह से, जो जमीन होती है वैसी स्किन हो जाती है, बिल्कुल फटी हुई सी, सफेद सफेद आपकी स्किन की परत निकलने लगती है। उसी तरीके से आपकी होल बॉडी में ये ईचिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, क्योंकि मॉइस्चर की कमी हो जाती है आपकी स्किन में, तो आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा ईचिंग और खुजली होने लगती है। इस सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, सुबह शाम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं आप। इसके ऑइंटमेंट भी आते हैं, आप इसकी ऑइंटमेंट को, जेल को आप स्किन में अप्लाई कर सकते हैं, सोने से पहले रात में अप्लाई कर लें, मॉर्निंग में एक बार आप इसको अप्लाई कर लें। 200 पोटेंसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 200 पोटेंसी का यूज आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या प्रिस्क्राइब किए हुए बिल्कुल भी ना करें। 30 पोटेंसी का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को आप लगातार ठंड के दिनों में आप 15 दिन से लेके 1 से 1.5 महीने तक आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और जब भी आपकी परेशानी बढ़ती है ठंड के दिनों में, आप इस मेडिसिन का स्टार्टिंग से ही यूज करने लगेंगे तो आपके जो सिम्टम है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने पाएंगे। आपकी स्किन मॉइस्चर रहेगी और किसी भी तरीके का उसमें ईचिंग या क्रैकनेस नहीं आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।